वेलकम बैक टू माय न्यू क्लास। आज हमारी पहली क्लास हमारी हो चुकी थी जिसमें हमने काफ़ी बेसिक्स डिस्कस किए थे, काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और काफ़ी चीज़ों को वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो आज जो है ना कुछ नई चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कवर कर। पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग की मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। हमने अकाउंटिंग को डिस्कस किया था, हमने अकाउंटिंग की हेड्स को पढ़ा था, हमने एसेट को डिस्कस किया था, हमने इनकम को डिस्कस किया था, हमने लाइबिलिटी को डिस्कस किया था, हमने एक्सपेंस को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ हमने जो है ना इक्विटी को डिस्कस किया था। और इक्विटी के साथ हमने जो है ना कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, बहुत अच्छी एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें हमने तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। तो ये अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की हेड्स को हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया। ऊपर लिंक मिल जाएगा। आप जो है ना अगर पहले इस चैनल पे आए हैं तो पहले आप वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद आज ये दूसरा लेक्चर देखें। तो आज जो है ना हमने जैसे पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंप्रिहेंसिव इनकम कराऊंगा। बट उससे पहले ना मुझे लगता है कि दो तीन ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको जानना जरूरी है, आपको उनके बारे में इल्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको पढ़े बगैर मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम जो है ना इसकी समझ नहीं आ सकती। तो मुझे लगता है कि मुझे पहले वो चीज़ें डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन चीज़ों को। देखें हमारे पास जो है ना पहले पहले है एसेट। अब एसेट को हमने पढ़ा था कि एसेट क्या होता है, लेकिन देखें एसेट में फिर जो है ना आपके पास कुछ किस्में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल पहले तो हमने ये डिस्कस किया था ना कि एसेट क्या है। मैं रिकैप भी करा देता हूँ। जिसको एंटिटी ओन करता है, जो प्रोबेबल है कि हमें फ्यूचर में फ़ायदा देगा, जिससे हम फ्यूचर में फ़ायदा लेते हैं। और जो है ना पहले जो उसकी खसूसियत थी किसी पास्ट इवेंट की वजह से होता है, और जो है ना जिसकी कोई वर्थ होती है, कोई वैल्यू होती है, इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, तो उसको एसेट कहते हैं। ये तमाम जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसेट की। मतलब कि उसके साथ ना फिर आप लोगों को मैंने ये नहीं बताया कि एसेट की कौन कौन सी किस्में हैं, क्योंकि मैं जो है ना आप लोग को सिंपल एसेट पढ़ाया था कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। आज जो है ना एसेट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा उसको आगे लेके चलते हैं। एसेट करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, ये चीजें डिस्कस करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका मतलब कि फ्यूचर में आपको फायदा दे और कंपनी उसको ऑन करती है। तो ये पिछले हमने डिफिनीशन पढ़ा था एसेट का ना। आज जो हम डिफिनीशन पढ़ेंगे वो हम जो है ना फ्यूचर के एसेट के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। एसेट की कितने टाइप्स हैं? एसेट की एक करंट एसेट है और एक नॉन करंट एसेट है, ठीक है ना। अब करंट एसेट क्या होता है? देखें करंट एसेट वो होता है एनी रिसोर्स ए कंपनी कुड यूज इनटू कैश और सेल विद इन ए 1 ईयर। वो एसेट जिसको कंपनी विद इन ए 1 ईयर सेल कर सके और या कैश में कन्वर्ट कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? करंट एसेट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल करंट एसेट में हमारे पास क्या थी? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बहुत बेहतरीन चीज है। इन्वेंट्री क्या होता है? जो वो प्रोडक्ट जिसको हम बनाते हैं बेचने के लिए, तो वो हमारे पास इन्वेंट्री है। जैसे अब ये एप्पल फोन है, एप्पल फोन जो है, ये एप्पल फोन क्या है? ये हमारे पास करंट इन्वेंट्री, ये हमारे पास इन्वेंट्री है, तो ये करंट एसेट हुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये विद इन 1 ईयर हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बेच के, ठीक है ना। और जो है ना जो मतलब कि वो गुड्स जो रेडी फॉर सेल हो, जिसको हम आसानी से बेच सकते हो, ठीक है ना, रेडी फॉर सेल हो, तो उसको हम करंट एसेट कहते हैं। अच्छा, अब नॉन करंट हमारे पास क्या होते हैं? नॉन करंट होते हैं एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ओन्ड बाय बिजनेस दैट आर नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए ईयर। वो हमारे पास वो एसेट होते हैं जिनको हम जो है ना कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते विद इन ए ईयर। 12 मंथ्स में हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इजी नहीं होता उनको कैश में कन्वर्ट करना। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एसेट्स को जो है ना हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हुआ, जैसे हमारे पास लैंड है, तो ये चीजें हम विद इन 1 ईयर कैश में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इजी नहीं है। ये जो है ना बहुत मुश्किल है, इनको हम लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, विद 1 ईयर से ज्यादा के लिए लेके चलते हैं। तो इसलिए ये एसेट जो हमारे पास होते हैं इनको नॉन करंट एसेट कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये एसेट और नॉन करंट एसेट की मैंने आप लोगों को डिफिनेशंस बताई और समझाया कि, और एग्जांपल्स के साथ बताया कि करंट और नॉन करंट एसेट जो है ना वो क्या होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह हमारे पास लाइबिलिटी की भी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं लाइबिलिटी की? हमारे पास करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। बिल्कुल करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, और वो भी इसी की तरह की होती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि करंट लाइबिलिटी क्या होती है। देखें करंट लाइबिलिटी जो आपके पास होती है ना, वो करंट लाइबिलिटी आपके पास वो कर्जा होता है जो आपने विद इन 1 ईयर पे करना होता है, ठीक है ना। वो लाइबिलिटी होती है जो आपने विद इन 1 ईयर पे करनी है, 1 साल के अंदर अंदर, 12 महीनों के अंदर अंदर जो आपने पे करनी होती है, उसको हम करंट लाइबिलिटी कहते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी उस लाइबिलिटी को कहते हैं
जो हम विद इन 1 ईयर पे नहीं करते, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं उसको, मतलब कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे लोन लेता हूँ और आप मुझे कहते हैं कि काशिफ आपने मुझे जो लोन है वो 1 साल में लौटाना है, 1 साल के अंदर अंदर लौटाना है, फॉर एग्जाम्पल 9 मंथ में लौटाना है, तो वो मेरे पास क्या होगा, वो मैं करंट लाइबिलिटी में उसको रिकॉर्ड करूंगा। अगर आपने कहा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको 3 साल बाद दूंगा, तो मैं उसको नॉन करंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए है। देखें, अब आप लोगों ने एसेट और लाइबिलिटीज के जो टाइप्स हैं, जो मतलब कि 2 कैटेगरीज के हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, वो आप लोगों ने अब पढ़ लिया, आप लोगों ने, आप लोग जान चुके हैं कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी किसे कहते हैं। तो इसके साथ ना मैं आप लोगों को एक और चीज ऐड करूंगा, आप लोगों को मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन बताता हूँ। देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ठीक है ना। एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ठीक है ना, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन है कि जो बिजनेस में हमारे पास एसेट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं हमारे पास इक्विटी और लाइबिलिटी के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो वो किस तरह इक्वल होते हैं मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को ये चीज समझाता हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में बता रहा हूँ कि आप लोगों को एक जरूरत पड़ी है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आप बिजनेस स्टार्ट करें, आपके घर में 12 लाख पड़े हैं, लेकिन आपको अपने बिजनेस में मतलब कि यूज कितने करने, रिक्वायर्ड कितने, 15 लाख जरूरत है। अब आपने क्या किया, आपने ये कहा कि चलो मैं ये करता हूँ कि मतलब 3 लाख जो है ना किसी दोस्त से उधार ले लेता हूँ। आपने 12 लाख घर से उठाए, 3 लाख दोस्त से उधार लिए और वो आपने डाला बिजनेस में, इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है ना। अब बिजनेस में कितने पड़े हैं, टोटल 12 लाख पड़े हैं, सॉरी 15 लाख पड़े हैं। 15 लाख कौन से पड़े हैं, 3 लाख आपके दोस्त के पड़े हैं जो आपने उधार लिए, और 12 लाख आपके अपने पड़े हैं। तो बिजनेस में टोटल आपको कितने पैसे पड़े, टोटल बिजनेस में आप लाख हुए, ये 15 लाख आपने बिजनेस में डाल दिए, बिजनेस को स्टार्ट कर लिया आपने। अब जो 3 लाख है वो आपके पास लाइबिलिटी है क्योंकि आपने उधार लिए, 12 लाख जो है वो आपके पास इक्विटी है। अब इन दोनों को जमा करके ये कितने हुए, 15 लाख हुए। ये 15 लाख जो बिजनेस में आपने डाले वो आपका एसेट है। तो एसेट आपके पास जो लाइबिलिटी 3 लाख की और जो आपके पास इक्विटी था 12 लाख का, वो जब आपने प्लस किया 15 लाख बना, और 15 लाख आपका बिजनेस में एसेट पड़ा हुआ है। तो ये जो आपके पास लाइबिलिटी और कैपिटल को हमने प्लस किया, वो इक्वल हुआ एसेट की कि नहीं, हो गया एसेट की इक्वल। तो बिल्कुल मतलब कि अगर ये आपके पास एसेट और जो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है, अगर ये एसेट की इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन अनमैच करती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बिजनेस में ये मैच ना करे, ये आपके पास मैच करना जरूरी है। अगर किसी एग्जाम में या कहीं भी मतलब आपके लोग के एग्जाम में आप लोगों ने ये नहीं करना, बट मैं वैसे आपको बता दूं कि हायर लेवल पे जब आप एग्जाम कर रहे होंगे और आपका बैलेंस शीट जो है ना वो मैच नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आपने अपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे गलती की है, क्योंकि ये मैच होना बिल्कुल जरूरी है। तो ये थी आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन बताऊंगा, बैलेंस शीट बताऊंगा, ये एक ही नाम है, और फिर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंप्रेहेंसिव इनकम, उसको भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे।